संविधान संविधान 9 दिसंबर प्रथम अधिवेशन सचिवानंद यानी कि प्रथम अध्यक्ष सचिवानंद और 9 दिसंबर सेकंड अधिवेशन 11 दिसंबर यानी कि 9/11/13 प्रथम अधिवेशन सचिवानंद, द्वितीय अधिवेशन राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी व कृष्णामाचारी और तृतीय अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू यानी कि संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन में आए जवाहरलाल नेहरू जो उद्देश्य प्रस्ताव किए गए जिन्हें प्रस्तावना कहते हैं। पहला अधिवेशन 9, दूसरा 11 और 13, 9/11/13 सचिवानंद, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद के समय द्वितीय अधिवेशन यानी 11 दिसंबर के समय एस.सी. मुखर्जी व कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष थे और ये जवाहरलाल नेहरू जो प्रस्तावना यानी कि जवाहरलाल नेहरू के समय जिनका वाचन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा किया गया यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा किया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 3 जून 1947 को संविधान का पुनर्गठन हुआ यानी कि संविधान का पुनर्गठन कब हुआ तो 3 जून 1947 को संविधान का पुनर्गठन हुआ यानी कि 3 जून 1947 को संविधान का पुनर्गठन हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम वाचन हुआ यानी कि अंतिम वाचन कब हुआ तो 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम वाचन हुआ व संविधान को अंगीकृत किया गया। इसमें 16 अनुच्छेद लागू किए गए यानी कि जिस समय 16 अनुच्छेद लागू किए गए, कितने अनुच्छेद किए गए तो 16 अनुच्छेद लागू किए गए और 26 नवंबर 1949 को संविधान में 3 वाचन हुए। संविधान में कितने वाचन हुए तो संविधान में 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन कब हुआ तो 4 नवंबर 1949 से 9 नवंबर 1948 तक यानी कि 4 नवंबर से वाचन हुआ जो 9 नवंबर 1948 तक हुआ। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, ये तो देख लेना है इतना कोई। 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक। अंतिम वाचन कब हुआ तो 26 नवंबर 1949 को और अंतिम बैठक कब हुई तो अंतिम बैठक 24 जनवरी को हुई और अंतिम वाचन 26 नवंबर को हुआ और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई व प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए 24 नवंबर 1949 को और प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए राजेंद्र प्रसाद प्रथम थे और इस बैठक में 284 सदस्यों ने 3 कॉपियों पर हस्ताक्षर किए यानी कितने सदस्यों ने किए तो 284 सदस्यों ने 3 कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। हिंदी, अंग्रेजी व चित्रशैली यानी कि हिंदी और अंग्रेजी तो आती है और चित्रशैली पर भी किए। चित्रशैली यानी कि चित्र वाले यानी हिंदी, अंग्रेजी और चित्रशैली। सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए तो जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए। जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए और अंतिम हस्ताक्षर किसने किए तो राजेंद्र प्रसाद सिन्हा ने अंतिम हस्ताक्षर किए। अंतिम हस्ताक्षर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा ने किए। अंतिम हस्ताक्षर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा ने राजेंद्र प्रसाद ने किए। राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम वाचन और हस्ताक्षर और सर्वप्रथम हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू ने किए और राजस्थान में प्रथम हस्ताक्षरकर्ता बलवंत राय मेहता थे और इस दिन राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान संपूर्ण रूप से लागू कर दिया गया जिस समय 395 यानी कि जिस समय कितने अनुच्छेद थे लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को तो 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूची यानी कि अनुसूची 8 थी और भाग 22 थे और अनुच्छेद 395 थे और कुल अधिवेशन 12 और कुल बैठकें 166। कुल अधिवेशन कितने हुए तो 12 हुए। कुल अधिवेशन 12 हुए। हाँ, संविधान सभा की प्रमुख समितियां 24 थी यानी कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां कितनी थी तो संविधान सभा की प्रमुख समितियां 24 थी। पनीस राज जिसमें संविधान सभा की प्रमुख समितियां 24 थी। पनीस राज प्रक्रिया नियमन व संचालन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप या ड्राफ्टिंग समिति कुल सदस्य कितने थे तो 07 सदस्य थे। अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर BN राव थे और एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन थे तो सादुल्ला खान थे यानी कि एकमात्र मुस्लिम सदस्य सादुल्ला खान थे। सादुल्ला खान फिर कृष्णामाचारी, कृष्णा स्वामी, कन्हैया लाल, माधव राव और गोपाल स्वामी और माधव राव की जगह BC मित्तर के स्थान पर गए थे यानी कि BC मित्तर के स्थान पर माधव राव गए थे। BC मित्तर के स्थान पर कौन गए तो BC मित्तर के स्थान पर माधव राव गए और खेतान सिंह के स्थान पर कृष्णामाचारी गए। खेतान सिंह के स्थान पर कृष्णामाचारी और BC मित्तर के स्थान पर माधव राव। BC मित्तर के स्थान पर माधव राव और खेतान सिंह के समय स्थान पर कृष्णामाचारी गए थे
और इस समिति का उद्देश्य BN राव के प्रस्तावों को विचार विमर्श करना था। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, यानी कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। संघीय संविधान विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय या विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय विशेष समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि ये संघीय भी थे और विशेष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय परामर्श अधिकार अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, यानी कि प्रांतीय अधिकार और अल्पसंख्यक के सरदार पटेल थे। और कार्यकारी समिति के KM मुंशी थे और झंडा समिति के JB कृपलानी थे और तदर्थ झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब पढ़ते हैं प्रस्तावना पढ़ते हैं। तो प्रस्तावना भारत में निम्न विचारधारा मिलती है, यानी कि भारत में निम्न विचारधारा मिलती है 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। यानी कि प्रस्तावना कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान के स्रोत कौन थे? जनता है। अंगीकार की तिथि कही है 26 नवंबर 1949। उद्देश्य न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, प्रतिष्ठा एवं अवसर, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, व्यक्ति की गरिमा। ये याद रखना। स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना। स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म, उपासना है। समानता में प्रतिष्ठा एवं अवसर, बंधुता में राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं व्यक्ति की गरिमा। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोगों की अवधारणा से हुई, जो कि अमेरिका से ली गई। प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक बार संशोधन हुआ। इसमें 3 शब्द जोड़े गए: समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन शब्दों को जोड़ने के बाद हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के नाम से जानने लगे। भारत को शब्द का उपयोग 2 बार है। भारत शब्द का उपयोग कितना बार है? तो हम भारत शब्द का उपयोग 2 बार है और लोक का 1 और व्यक्ति का 1। 1926 में बेरूबाड़ी विवाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, यानी कि 1960 में बेरूबाड़ी विवाद में क्या कहा? तो प्रस्तावना भारत का अभिन्न अंग नहीं है। प्रस्तावना भारत का अभिन्न अंग नहीं है, बेरूबाड़ी विवाद कहता है। और 1973 में केशवानंद भारती VS केरल राज्य विवाद में कहा कि प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है, यानी कि केशवानंद 1973 में केरल राज्य में माना है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता फ्रांस से लिए गए, यानी कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता कहाँ से लिए गए? तो फ्रांस से लिए गए। और प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से ली गई। प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से ली गई, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता फ्रांस से ली गई। प्रस्तावना संविधान की आत्मा, ठाकुर भार्गव ने इसे जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना की कुंजी कहा, KM मुंशी ने कहा। 2 मिनट। पत्रिका का संविधान सभा, ये भी अभी पढ़ लें। 1995 में बाल गंगाधर तिलक। 1995 में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान सभा को गठित से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किया। और 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। कहीं यानी कि 1952 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। और 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान सभा से गठित से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव प्रावधान था। इसको हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। यानी कि 1928 में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें इसको हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। 1934 में MN रॉय, यानी कि मोतीलाल नेहरू, MN रॉय और अलग हो। 1934 में MN रॉय ने सर्वप्रथम औपचारिक रूप से गठन की बात की, यानी कि सर्वप्रथम औपचारिक रूप से गठन की बात संविधान सभा की किसने की? तो 1934 में MN रॉय ने की। 1936 में कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की बात की गई, यानी कि 1936 में कांग्रेस के द्वारा कब बात की गई? तो 1936 में कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की बात की गई। और 1938 में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने सार्वभौमिकता के आधार पर सभा गठित की गई, यानी कि 1938 में कांग्रेस के प्रतिनिधि जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कांग्रेस के प्रतिनिधि जवाहरलाल नेहरू ने सार्वभौमिकता के आधार पर, यानी कि सार्वभौमिकता के आधार पर संविधान सभा गठित की गई। 1940 में अगस्त प्रस्ताव, लिनलिथ को प्रस्ताव, यानी कि अगस्त प्रस्ताव को लिनलिथ को प्रस्ताव भी कहते हैं। लिनलिथ को
वह प्रस्ताव करते हैं। ब्रिटिश सरकार को प्रथम बार कहा कि भारत संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, यानी कि लेन लिथगो प्रस्ताव 1946 में अगस्त प्रस्ताव में कहा जी ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार कहा कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, ब्रिटिश सरकार ने कहा। और 1942 में क्रिस्त प्रस्ताव संविधान सभा का गठन होगा, जिसका कार्य संविधान का निर्माण करना, यानी कि 1942 में क्रिस्त प्रस्ताव आया, संविधान सभा का गठन होगा जिसका कार्य संविधान का निर्माण करना। प्रांतों को संविधान स्वीकार या अस्वीकार का अधिकार होगा। प्रांतों को, यानी कि प्रांतों को संविधान का स्वीकार या अस्वीकार का अधिकार होगा। जब तक संविधान बनेगा भारत की सुरक्षा कौन करेगा, तो ब्रिटेन करेगा। जब तक संविधान बनेगा तब तक भारत की रक्षा कौन करेगा, तो ब्रिटेन करेगा। कांग्रेस व मुस्लिम लीग में विरोध का निम्न कारण थे। सांप्रदायिकता के आधार पर बंटवारा कर दिया और कांग्रेस सांप्रदायिकता के आधार पर बंटवारा नहीं, यानी कि कांग्रेस तो मुस्लिम लीग तो चाहती थी कि सांप्रदायिकता के आधार पर बंटवारा चाहिए और कांग्रेस चाहती है कि सांप्रदायिकता के आधार पर बंटवारा नहीं। कैबिनेट मिशन 1946 में संविधान सभा का गठन होगा, यानी कि कैबिनेट मिशन 1946 संविधान सभा का गठन होगा। आधार अप्रत्यक्ष निर्वाचन रखा गया, यानी कि आधार अप्रत्यक्ष निर्वाचन रखा गया। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा का गठन होगा। कैबिनेट मिशन 1946 में आया, इसमें कहा कि संविधान सभा का गठन तो होगा लेकिन आधार अप्रत्यक्ष निर्वाचन रखा गया, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा। भारत में लोकतंत्र हैं अप्रत्यक्ष। भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है, तो भारत में लोकतंत्र अप्रत्यक्ष प्रकार का है। निर्वाचन सदस्य ब्रिटिश प्रांत से मनोनीत सदस्य ब्रिटिश रियासतों से होंगे, यानी कि मनोनीत सदस्य ब्रिटिश रियासतों से होंगे। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत होंगे, यानी कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत होंगे।